हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न अपार्ट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का साइंस चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं और कौन कौन से टाइप के उनके न्यूट्रिशन होते हैं ये हम देखेंगे। इन क्लास 6 हमने पढ़ा था कि जो फूड होता है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे कंपोनेंट्स हैं फूड के। ये जो कंपोनेंट्स हैं हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? व्हीट में, जो गेहूं होता है। प्रोटीन जैसे कि दाल में प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है, सोयाबीन में। फैट्स जो कि ऑयली फूड्स होते हैं और आलमंड्स में फैट पाए जाते हैं। विटामिन और मिनरल्स हमारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में पाए जाते हैं। ये सभी कंपोनेंट्स हैं फूड के जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें फूड चाहिए। प्लांट्स हैं वो भी फूड को सिंथेसाइज करते हैं अपने आप, लेकिन जो एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हम ह्यूमंस को जोड़ के एनिमल्स अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते। उन्हें कहाँ से मिलता है एनिमल्स को खाना? फ्रॉम प्लांट्स, या फिर वो किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंडेंट रहते हैं इस फूड के लिए। ह्यूमंस और एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं। बूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। बूजो ये जानना चाहता है कि प्लांट्स अपना खाना फिर कैसे प्रिपेयर करते हैं। नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में क्या है मोड ऑफ न्यूट्रिशन? प्लांट्स अपना खाना कैसे लेते हैं? Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. Plants एक अकेले ऑर्गेनिज्म है, ऐसे जीव हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। किससे? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर जो वो सॉइल से लेते हैं और रूट के थ्रू वो ऊपर चला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं वो, और मिनरल्स वो भी वो सॉइल प्रोवाइड करती है। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। तो ये सारे रॉ मटेरियल उनकी सराउंडिंग में ही रहते हैं। द न्यूट्रिएंट्स अनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू प्रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किसी भी जीव को, लिविंग ऑर्गेनिज्म के किस उसमें यूज होते हैं, क्या करते हैं? वो उस बॉडी बिल्डअप करते हैं किसी भी जीव की, उसे बढ़ने में मदद करते हैं। और हर एक बॉडी के डैमेज पार्ट्स होते हैं उन्हें रिपेयर करते हैं। और हमें जो डेली हम एक्टिविटीज करते हैं, जो हम काम करते हैं, उसके लिए हमें एनर्जी देता है। जो न्यूट्रिशन है वो मोड है टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन एक मोड है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म खाना इनटेक करता है, अपनी बॉडी में लेता है और यूटिलाइज करता है। जो मोड है न्यूट्रिशन का जिससे कि ऑर्गेनिज्म फूड को बनाता है फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स। तो ये सारे सिंपल सब्सटेंसेस हैं। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिससे ऑर्गेनिज्म अपना खाना बनाता है फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, उस न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मतलब अपने आप, एंड ट्रॉफोस का मतलब नॉरिशमेंट। देयरफॉर प्लांट्स को इसीलिए ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। जो एनिमल्स होते हैं और ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिपेंडेंट हैं प्लांट्स पे फूड के लिए, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? ऐसे एनिमल्स को हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रो का मतलब अदर, जो कि दूसरे पे डिपेंडेंट हो। Now, Paili wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do. हमारी बॉडी भी ऐसा खाना क्यों नहीं बना पाती जैसे कि प्लांट्स बना पाते हैं? कि जैसे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, मिनरल्स ले लेते हैं, तो ऐसा हम क्यों नहीं कर पाते? Now we may ask where the food factories of plants are located. अब हम ये पूछ सकते हैं प्लांट्स की फूड फैक्ट्री कहाँ है? Whether food is made in all parts of plant or only in certain parts। तो क्या खाना कुछ पार्ट्स में ही बनता है या फिर सारे पार्ट्स में? How do plants obtain the raw material from the surrounding? प्लांट्स ये रॉ मटेरियल सराउंडिंग से कैसे लेते हैं एंड हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स? और फिर ये सराउंडिंग से लेके फिर पूरे प्लांट में ये कैसे पहुंचता है? नाउ फोटोसिंथेसिस
फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो आप ये क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। सो ये क्वेश्चन आ सकता है फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स की कौन प्लांट्स की फूड फैक्ट्री है? लीव्स। So leaves are the food factories of plants. So therefore all the raw material must reach the leaf. तो जब वो food factory है तो इसीलिए सारा जो raw material है वो कहाँ जाना चाहिए? लीफ के पास जाना चाहिए। और water और minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. So जो water and minerals होते हैं जो soil में present होते हैं वो roots absorb कर लेती है और सारी लीव्स में ट्रांसपोर्ट कर देती है, भेज देती है। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ले ली जाती है एंड थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। सो जो लीफ होती है, लीफ के ऊपर टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं और स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल्स होते हैं। इन पोर्स को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem and branches and the leaves. So जो water और minerals होते हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स को? by the vessels. ऐसे पाइप लाइक वेसल्स होती है जो कि को रूट्स को, स्टेम को, ब्रांचेस को और लीव्स को हर जगह वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, भेज दिए जाते हैं and they form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. They are called vessels. तो इन्हें हम vessels कहते हैं। vessels क्या हो गए? एक पाथ है, एक रास्ता है जहां से न्यूट्रिएंट्स लीफ तक पहुंचते हैं या फिर स्टेम, ब्रांचेस हर जगह vessels के थ्रू खाना पहुंचता है। ये जानना चाहती है कि ऐसा क्या स्पेशल है लीव्स में कि वो सिंथेसाइज कर लेती है खाना, लेकिन जो अदर पार्ट्स होते हैं प्लांट के वो नहीं कर पाते। सो द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो लीव्स में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, एक द्रव्य होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। सो क्लोरोफिल मदद करता है प्लांट्स को खाना बनाने में। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। तो ये मदद करता है कि जो लीव्स होती हैं वो सनलाइट से एनर्जी ले लेती हैं एंड दिस एनर्जी, तो ये जो एनर्जी होती है ये यूज होती है खाना बनाने के लिए फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. तो ये सिंथेसिस होता है जो फूड का, ये किसके प्रेजेंस में होता है? सनलाइट की प्रेजेंस में जो खाना बनता है। जैसे कि हम किचन में खाना बनाते हैं, हमें क्या चाहिए? कुछ फ्यूल चाहिए, गैस चाहिए जिससे खाना हमारा पक सके। तो इनके लिए भी आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। प्लांट्स को भी फूड को सिंथेसाइज करने के क्या चाहिए? सनलाइट की प्रेजेंस। तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो का मतलब लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब टू कंबाइन। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. So photosynthesis की अगर डेफिनेशन आए तो आपको इसमें लिखना है कि फोटो का मतलब है लाइट, सिंथेसिस का मतलब टू कंबाइन। सो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स को खाना बनाने के लिए? क्लोरोफिल चाहिए जो कि ग्रीन पिगमेंट है, सनलाइट चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वो एयर से लेती है और वाटर, ये नेसेसरी है टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन अर्थ। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स। सो जो सोलर एनर्जी होती है, जो सन की किरणें होती हैं, वो कैप्चर हो जाती है, लीव्स ले लेती हैं और अपना खाना उसमें स्टोर कर लेती हैं। तो सन क्या है? एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। जीवन फोटोसिंथेसिस के बिना हम इमेजिन नहीं कर सकते। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। तो अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स नहीं करेंगे तो फिर खाना नहीं बनेगा। एंड द सर्वाइवल, तो जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम डायरेक्टली, सीधे या इनडायरेक्टली हम प्लांट्स पे निर्भर करते हैं। सो ऑक्सीजन जो कि बहुत ही एसेंशियल है फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सो अगर इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल ऑन अर्थ। सो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है?
जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, कंटेनिंग सेल्स ऑफ द लीव्स में होता है। तो ये देखो, ये सेल्स है लीव्स के और यहाँ पे क्या है, क्लोरोफिल फिल्ड है। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और किसके लिए क्या चाहिए हमें, सनलाइट चाहिए। यूज कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, एयर से। एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बन डाइऑक्साइड मिली, वाटर मिला, और सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना, कार्बोहाइड्रेट, जो कि क्या है, एक फूड का कंपोनेंट है। और उस प्रोसेस में क्या हुआ, ऑक्सीजन रिलीज होती है, प्लांट्स ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पौधों को उगाना चाहिए। एनवायरमेंट में क्या है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देते हैं और एनवायरमेंट को अच्छा कर देते हैं। सो ये फोटोसिंथेसिस का डायग्राम है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और एक ये इक्वेशन, ठीक है। तो जब भी आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में लिखना है तो आपको ये डायग्राम और एक इक्वेशन लिखना जरूरी है। So during the process, oxygen is released and the presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. So जो starch का presence होता है इसमें, तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई है। starch क्या है, starch भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है। अब मुझे ये जानना चाहते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो डीप रेड होते हैं, कुछ वायलेट होते हैं, किसी की ब्राउन लीव्स होती है। तो वो ये जानना चाहती है कि क्या ये लीव्स भी फोटोसिंथेसिस करती हैं। एक्टिविटी देखेंगे, हमें दो पॉटेड प्लांट्स लेने हैं, एक काइंड के, एक तरह के, की वन इन डार्क। एक प्लांट को हमें अंधेरे में रखना है और फॉर 72 आवर्स, और दूसरे प्लांट को हमें सनलाइट में रखना है। नाउ अब हमें आयोडीन टेस्ट करना है विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स। दोनों प्लांट्स की लीव्स के साथ आयोडीन टेस्ट करेंगे, फिर उस रिजल्ट को हम रिकॉर्ड करेंगे। Now leave the pot which was earlier kept in the dark. So उस pot को आपने पहले डार्क में रखा हुआ था, उस pot को आप 3 to 4 days के लिए आप सनलाइट में रखेंगे और फिर से आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करेंगे और अपनी ऑब्जर्वेशन नोट करनी है हमें। सो द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। तो हमें ये पता चलेगा जो लीव्स होती है जो ग्रीन कलर की नहीं होती उनमें भी क्लोरोफिल होता है। लेकिन जैसे कोई रेड कलर की लीफ है उसमें रेड कलर का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, ब्राउन की है तो वो ब्राउन कलर ज्यादा हो जाता है। सो अदर पिगमेंट ज्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू ग्रीन कलर। तो इसी वजह से ग्रीन कलर दब जाता है और कलर उभर के आ जाते हैं। तो इसी क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो लीव्स होती हैं अदर देन ग्रीन उनमें भी क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस वो भी करते हैं। सो आपने देखा होगा स्लीमी ग्रीन पैचेस होते हैं पॉन्ड्स में, या फिर कहीं पे पानी इकट्ठा हो गया तो बहुत ही स्लिपरी हो जाता है। तो ये किस लिए होता है, आप उस पर फिसल भी सकते हैं। दीज आर फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। उसे हम एल्गी कहते हैं। कैन यू गेस व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? तो अब तो आप बता सकते हो कि एल्गी ग्रीन कलर की क्यों होती है। बिकॉज यस दे कंटेन क्लोरोफिल, जो कि उन्हें ग्रीन कलर देता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो एल्गी अपना खाना किससे बनाती है, फोटोसिंथेसिस से। नाउ सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। सो प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट के अलावा और क्या क्या कंपोनेंट्स यूज करते हैं। सो हमने देखा कि प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करते हैं किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। सो द कार्बोहाइड्रेट्स किससे बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट का बच्चों इसका फॉर्मूला अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं एक बार बता देती हूँ। उसमें कार्बन होता है उसमें 6 एटम्स, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6। सो कार्बोहाइड्रेट्स बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, एंड दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। सो ये इसकी वजह से वो और कंपोनेंट्स भी फूड के सिंथेसाइज कर सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स और फैट्स। जो प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? अब यहाँ से तो हमें कार्बोहाइड्रेट ही मिला फोटोसिंथेसिस से, अब प्लांट्स नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं? सो नाइट्रोजन हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, 6 में भी पढ़ा हुआ है कि जो नाइट्रोजन होती है वो एयर में गैस की फॉर्म में रहती है। एयर में तो बहुत सारी गैसेस रहती है, उसमें नाइट्रोजन भी एक गैस है। तो इसीलिए प्लांट्स वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर पाते एटमॉस्फेयर से,
तो सॉइल में ऐसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो गैस वाली नाइट्रोजन होती है ना, इसको ऐसी नाइट्रोजन में कंपाउंड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो सॉइल में मिल सके और एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन? बैक्टीरियाज। एंड दीज आर एब्सॉर्ब बाय द प्लांट्स, और ये प्लांट्स एब्सॉर्ब कर लेते हैं अलॉन्ग विद वाटर, पानी के साथ। As you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil, तो आपने देखा होगा जो फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, फर्टिलाइजर जिसमें कि क्या होता है, नाइट्रोजन होता है जो कि वो सॉइल में ऐड कर देते हैं, जिससे कि प्लांट्स अपनी जो नाइट्रोजन की कमी है, जो नाइट्रोजन वो एयर से नहीं ले सकते, वो सॉइल से ले पाते हैं। तो इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। तो इस तरीके से जो प्लांट्स होते हैं अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, तो इसीलिए प्लांट्स अब प्रोटीन्स और विटामिन्स को भी सिंथेसाइज कर पाते हैं। करेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की प्लांट्स और दूसरे मोड कौन से होते हैं न्यूट्रिशन के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।